सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम त्रयोदश पाठ है विमान यानम रचयामा, अर्थात हम विमान यान की रचना करें। विमान यान हवाई जहाज। रचया में रच धातु उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है। इस पाठ में बाल सुलभ चेष्टाओं को दर्शाया गया है कि बालक कागज़ के हवाई जहाज बनाते हैं, विमान यान बनाते हैं, वे खेलते हैं और कल्पना करते हैं कि इस विमान यान में बैठ कर के वे आकाश में जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे, आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों को वो गिनेंगे और सुंदर तारों को चुन करके उनका हार बनाएंगे। इस प्रकार की कल्पना वो करते हैं। तो ये बहुत ही मधुर गीत है जो 4 श्लोकों में निबद्ध है। इसके लेखक डॉक्टर विश्वास हैं। तो आइए इस गीत को हम पढ़ते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रांत्वाकाशं खलु याम। उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रांत्वाकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरे लोकं प्रविशाम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरे लोकं प्रविशाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरेति गृहान् हि सर्वान् गणयाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरेति गृहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय वही प्रतियाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय वही प्रतियाम। दुःखित पीड़ित कृषक जनानां दुःखित पीड़ित कृषक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। इस प्रकार यह है डॉक्टर विश्वास का लिखा हुआ मधुर गीत है। राघव, माधव, सीता और ललिता, ये 4 बालक हैं। राघव, माधव, सीता और ललिता, ये चारों जो है विमान यान बनाने की कल्पना कर रहे हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं पाठ को। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। विमान यानम हवाई जहाज, रचयाम बनाएं, विपुल विशाल, विमल निर्मल, गगने आकाश में, करवाम करें। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। अन्वय है राघव माधव सीते ललिते आगच्छत वयं विमानयानं रचयाम। अनेन च नीले विपुले च विमले गगने वायु विहारं करवाम। राघव माधव सीते ललिते, अरे राघव माधव सीता और ललिता, आओ, आगच्छत, आओ, वयं विमानयानं रचयाम, हम सब विमान यान की रचना करें। अरे राघव माधव सीता और ललिता, आओ, हम सब
हवाई जहाज बनाएं या विमान यान की रचना करें। अनेन च, और इससे, किससे? हवाई जहाज से। हवाई जहाज को बना करके नीले विपुले च विमले गगने, नीले विपुल व्यापक बहुत बड़े विशाल, विमले निर्मल आकाश में। आकाश कैसा है? नीला है, विशाल है, स्वच्छ है, और ऐसे आकाश में हम वायु विहारम करवामो, वायु विहार करें। क्या कहते हैं वो? कि नीले विपुले च विमले गगने, नीले विशाल और निर्मल आकाश में, विमले गगने स्वच्छ या निर्मल आकाश में वायु विहारम करवामे, वायु विहार करें। तो इस प्रकार चारों बालक जो है ये बातें कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हम विमान यान की रचना करें और उस विमान यान में बैठ करके और आकाश में जा करके और वायु विहार करें। आगे, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। उन्नत वृक्षम, ऊंचे वृक्षों को, खलु निश्चित रूप से, तुंगम भवनम, ऊंचे भवनों को या मकानों को, क्रांत्वा पार करके, आकाशम आसमान को, याम जाएं, चलें, हिमवंतम हिमालय को, सोपानम सीढ़ी, कृत्वा करके या बनाकर, चंद्रलोकम चंद्रलोक में, प्रविशाम प्रवेश करें। आगे बालक क्या कल्पना करते हैं कि उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयामे। अब जब वायुयान उड़ेगा तो हवा में ऊपर उड़ेगा वायुयान, तो हम किस किस चीज़ को पार करके जाएंगे? तो बालक कह रहे हैं कि उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम, ऊंचे भवनों को, महलों को, मकानों को, क्रांत्वा आकाशम यामे, क्रांत्वा पार करके, आकाशम यामे आकाश की ओर जाएं, आकाश में जाएं। जब हवाई जहाज ऊपर उड़ता है तो सबसे ऊपर ही तो उड़ता है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो, यहाँ पर प्लेन उड़ रहा है, मकानों और वृक्षों के ऊपर से होकर के प्लेन जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है, वायुयान जा रहा है। तो इसी प्रकार बालक कल्पना कर रहे हैं कि हम भी जो है ऊंचे ऊंचे भवनों और मकानों और वृक्षों को पार करके और आकाश में जाएं। उन्नत वृक्षम खलु तुंगम भवनम, ऊंचे ऊंचे वृक्षों और निश्चय ही ऊंचे ऊंचे भवनों को क्रांत्वा पार करके, आकाशम याम आकाश में जाएं, हिमवंतम सोपानम कृत्वा, और हिमालय को या बर्फ की सीढ़ी, सोपानम सीढ़ी बनाकर, हिमवंतम सोपानम हिमालय को सीढ़ी बना करके, वयम चंद्रलोकम प्रविशामे हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। अर्थात हिमालय के रास्ते से, हिमालय जिस पर की बर्फ छाई रहती है उसको हम सीढ़ी बना करके और हिमालय के रास्ते से चंद्रलोक में प्रवेश करें। हिमवंतम सोपानम कृत्वा, हिमालय को सीढ़ी बना करके, वयम चंद्रलोकम प्रविशामे हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। आगे बालक और क्या कल्पना करते हैं देखते हैं। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान गणियाम विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। कठिन शब्दों के अर्थ हैं। शुक्र है, चंद्र, सूर्य, गुरु इति सर्वान। सूर्य, चंद्र, सूर्य, शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु, ये ग्रहों के नाम हैं। सर्वान सभी, गृहान गृहों को, वयम गणियाम गिने, विविधाचे और जो विविध, सुंदर तारान सुंदर तारों को, चित्वा चुन करके, मौक्तिक हारम मोतियों का हार, रचयाम बनाएं। तो बालक कहते हैं कि शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरिति गृहान ही सर्वान गणियाम। अन्वय है इसका, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति सर्वान ही गृहान वयम गणियाम विविधाचय सुंदर तारान चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे ग्रह कौन कौन से हैं। तो बालक कहते हैं कि इन ग्रहों को हम गिन करके
आकाश में जाएं और इन ग्रहों को गिन करके आए। तो शुक्र चंद्र सूर्यो गुरु इति, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति सर्वान, इन सभी गृहान ग्रहों को वयम गणयाम, हम सब गिने। शुक्र चंद्रमा सूर्य गुरु इति सर्वान ही ग्रहान, इन सभी ग्रहों को वयम गणयाम, हम गिने। और क्या कहते हैं, विविध च सुंदर तारान, और विविध और सुंदर तारों को सितारे जो हैं आकाश में, उनको चित्वा चुन करके मौक्तिक हारम रचियाम, मोतियों का हार हम बनाएं। मौक्तिक हारम रचिया में मोतियों का हार बनाएं। तारों की सुंदर जो है मोतियों की माला हम बनाएं, तारों को चुन करके। आगे है अम्बुदमालाम अंबर भूसाम आदा ये भी प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनियाम। कठिन शब्दों के अर्थ हैं अंबर भूसाम, आकाश की शोभा बढ़ाने वाली, अम्बुदमालाम, बादलों की माला को, आदाय लेकर, एव ही, प्रतियाम, लौटें, दुखित दुखी, पीड़ित पीड़ायुक्त, कृषक किसान, जनानाम लोगों के, गृहेषु घरों में, हर्षम प्रसन्नता को, जनियाम पैदा करें या उत्पन्न करें। बालक और आगे क्या कल्पना करते हैं, क्या कहते हैं कि अम्बुदमालाम अंबर भूसाम आदाय भी प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनियाम। अन्वय है कि अंबर भूसाम, अंबर यानी आकाश, अंबर कहते हैं आकाश को, तो अंबर भूसाम आकाश की शोभा बढ़ाने वाले, अम्बुदमालाम बादलों की माला को। आकाश की शोभा कौन बढ़ाते हैं, बादल बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं कि अंबर भूसाम आकाश की शोभा बढ़ाने वाले अम्बुदमालाम बादलों की माला को, आदाय लेकर ही। जब बादल आकाश में बिखरे रहते हैं, ये पंक्तिबद्ध रहते हैं कतार में, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी माला बनी हुई हो। तो उस शोभा को लेकर के ही हम प्रतियाम लौटें। अंबर भूसाम आकाश की शोभा बढ़ाने वाली अम्बुदमालाम बादलों की माला को, आदायव लेकर ही प्रतियाम लौटें। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, और क्या करें, दुखी और पीड़ित, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, और जो दुखी और पीड़ित कृषक लोग हैं, किसान लोग हैं, गृहेषु हर्षम जनियाम, उनके घरों में हम प्रसन्नता का संचार करें, प्रसन्नता उत्पन्न करें। उनके घरों में प्रसन्नता कैसे उत्पन्न होगी कि जब हम बादलों को लेकर के आएंगे तो बादलों से वर्षा होगी, और बादलों से वर्षा होगी तो किसान जो है प्रसन्न होगा। तो इस प्रकार हम उनके घर में प्रसन्नता का वातावरण जो है संचार करेंगे, वातावरण जो है प्रसन्नता का वह उत्पन्न करें। इस तरह की कल्पना बालक कर रहे हैं कि अंबर भूसाम अम्बुदमालाम, आकाश की शोभा बढ़ाने वाली अम्बुदमालाम बादलों की माला को, आदाय लेकर ही प्रतियाम लौटें, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, और दुखी और पीड़ित किसान लोगों के घरों में, हर्षम जनियाम, गृहेषु घरों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, घरों में, हर्षम जनियाम हर्ष उत्पन्न करें या हर्ष का संचार करें। ठीक है, इस प्रकार यह पाठ आपका पूरा होता है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।